हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कंपोजर पर। तो इस वीडियो में आप जो टॉपिक देखेंगे वो है क्लाउसेस विद व्हाट, वेयर एंड हाउ। और ये लास्ट टॉपिक है आपके इंग्लिश क्लास 10th का। वैसे इसके अलावा लगभग सारे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स मैं कवर करा चुका हूं। जिन बच्चों ने तक वो वीडियोस नहीं देखी है, प्लेलिस्ट जो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। सिंपली आप जाकर के वहां पर उस पूरे वीडियोस को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, ताकि कल का एग्जाम जो आपका होने वाला है इंग्लिश का बहुत अच्छे से जाए। और लास्ट टॉपिक है ये, देखो इसमें आप जो टॉपिक देख रहे हैं फर्स्ट टाइम आपके सिलेबस में ऐड हुआ है। इससे पहले ये आपके क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को नहीं मिलते थे। ठीक है, तो इसमें जो देखो कोई मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं बता रहा, सिर्फ आपके इसमें थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे क्या करके आना है। उससे पहले हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। और इसमें देखो आपको सेंटेंस पूरा दिया होगा, सिर्फ आपने कुछ वर्ब्स ऐड करनी है। वर्ब्स यानी क्रिया यूज करनी है, यानी आपको पूरा सेंटेंस कंप्लीट मिल जाएगा। बस उसके बाद आपने वेयर, व्हाट एंड हाउ के बाद एक अपनी लगा देनी है वर्ब। ठीक है, एक वर्ब यूज कर देनी है और उसमें इज, टू और इन कुछ 2 से 3 वर्डों का यूज करना और आपने पूरा ये कंप्लीट कर देना। 2 नंबर कंफर्म है आपका और बहुत इजी है। इसमें आपको देखो कुछ ज्यादा अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो इसमें हम कुछ एग्जांपल्स पहले समझते हैं और उसके बाद वन बाय वन बता दूंगा आपको कि कैसे क्या इसमें आपने लिख करके आना है। ठीक है, जब आप अगर इसमें फर्स्ट वाला देखेंगे तो फर्स्ट वाले एग्जांपल पर लेकर के चलता हूं। इसमें पहला वाला जो एग्जांपल बच्चों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, शी डजंट नो वेयर। अब देखो वेयर के बाद आपको यूज करना है किसका, एक वर्ब का। ठीक है, और वर्ब आप जानते हैं क्रिया, किसी काम का जहां होना पाया जाता है क्रिया कहलाती है। वर्ब्स जैसे उठना, खाना, पीना, सोना, रोना, ये सारी क्या है, क्रियाएं हैं। ठीक है, तो अगर हम इसमें क्रिया की बात करें तो देखो पहला वाला है शी डजंट नो। और इसका अगर हम फिल कर दें तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। तो पहले वाले को आ जाएगा देखो शी डजंट नो वेयर और इसका आ जाएगा टू गो। अब अगर हम इसके अर्थ की बात करें, जो आप फर्स्ट वाला देख रहे हैं शी डजंट नो, ठीक है, अगर हम इसकी बात करें इसका अर्थ निकल कर आएगा वह नहीं जानती है। ठीक है, सी डजंट मतलब वह नहीं जानती है। नो, वेयर मतलब होता है कहाँ। ठीक है, मेन आपको ये पता होना चाहिए कि इस वर्ड का मतलब क्या होता है। जब आप यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट वाला सेंटेंस, सी डजंट नो वेयर यानी वह नहीं जानती है वेयर। अब अगर हम बात करें कि वह नहीं जानती है कहाँ, अब कहाँ के बाद आप क्या करेंगे कि कहाँ या कैसे। ठीक है, जैसे वेयर का मतलब हो गया कहाँ, तो अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, वेयर का मतलब होता है कहाँ। अब कहाँ हम कब यूज करते हैं, कहीं जाने के लिए। ठीक है, तो वेयर टू गो, वेयर टू प्ले। ठीक है, जैसे आपने हो गया कि हमने कहाँ खेलना है, हमने कहाँ जाना है, हमने कहाँ सोना है, हमने कहाँ नाचना है, ये सारे आपकी क्या है, क्रिया है। तो जब आप इसमें देखेंगे फर्स्ट वाले का अगर हम बनाए, यहाँ पे आपको इसका आंसर मिलेगा टू गो। शी डजंट नो वेयर टू गो। अब टू गो के बाद आप गो की जगह पे आप कोई भी क्रिया यूज कर सकते हैं फर्स्ट फॉर्म में, जैसे टू प्ले, टू डांस, टू ईट। ठीक है, टू जंप, ये सारे आप यूज कर सकते हैं। इसमें ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि यहाँ पे इस वाले सेंटेंस में आपने टू गो ही यूज करना है। आई होप कि पहला वाला आप समझ गए कि वेयर के बाद आपने क्या लगाना है, टू लगा करके आप कोई भी फर्स्ट फॉर्म में क्रिया का यूज कर सकते हैं। क्लियर है। जैसे अगर हम और वेयर वाले एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ही डजंट नो। ठीक है, इसमें भी आप सेम वही चीज कर सकते हैं, ही डजंट नो वेयर टू प्ले। अगर इसका देखें 6 नंबर देखो, अब यहाँ पे लिखा है दे लिव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपने ध्यान रखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वेयर दे लिव। ठीक है, ही डजंट नो वह नहीं जानता है कि वे कहाँ रहते हैं। अगर हम इसके अर्थ की बात करें, यहीं पर आप वेयर के बाद आप लिख सकते हैं वेयर दे प्ले आ जाएगा। वेयर ही क्या आता है, वेयर ही इट, वेयर ही जंप, वेयर ही गो। आप सारे इनमें से कोई भी क्रिया यूज कर सकते हैं। मेन आपका ये समझ में आ जाना चाहिए कि जब आप वेयर का यूज आप देखेंगे, वेयर का यूज करना है क्लॉजेस में, तो इसके बाद आपने क्या लगा देना है, सिंपल सा टू लगाना है और टू टू के बाद आप सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर देंगे। ठीक है, तो ये आपने क्लियर कर लिया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ। फर्स्ट वाला देख रहे हैं, इसमें भी देखो सारे वही सेम वर्ब यूज करने हैं। पहले आपका आई डोंट नो, हाउ। अब हाउ टू प्ले यानी मुझे नहीं पता, हाउ मतलब कैसे, टू प्ले कैसे खेलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हाउ टू प्ले चेस, हाउ टू प्ले क्रिकेट, हाउ टू प्ले हॉकी, तो आप ये सारे इसमें यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखते हैं व्हाट वाला, तो इसका है ही डजंट नो व्हाट यानी वह नहीं जानता है, व्हाट मतलब क्या। ठीक है, अब इसका देखो इसमें आप कौन से इज द मैटर, कि वह नहीं जानता है कि क्या मामला है। इसके अलावा और आप देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 7 देखेंगे, यू डोंट नो व्हाट। अब एग्जाम्पल नंबर 7 का देखेंगे, यू डोंट नो विल हैपन नाउ, कि अब क्या होगा। इसमें आप कोई भी भर सकते हैं, बस आपको एक वर्ब करनी है और वर्ब के आगे अगर आप जैसे देख रहे हैं वेयर, वेयर में सिंपल सा बेसिक कॉन्सेप्ट, हम पूरा ग्रामर नहीं समझ रहे, सिर्फ एग्जाम्पल समझ याद करेंगे। तो एग्जाम्पल में आपको क्या क्या देखना है वो आप देख रहे हैं। तो सिंपल आप देखो मेन है, पीछे आपने इट, प्ले, जंप, गो और उसके बाद डांस, जितनी आप वर्ब्स जानते हैं उनका यूज कर देना है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ना, तो कुछ भी पीछे भर के आ जाओ।
बस ये याद रखना है कि वो फर्स्ट फॉर्म में होना चाहिए। और इसलिए इसमें कोई आपको टेंशन फ्री के 2 नंबर है, कुछ एक्स्ट्रा आपको मेहनत नहीं करनी। जैसे आप ये देखेंगे एग्जांपल नंबर 11, गौतम डिडंट नो, यानी गौतम नहीं जानता है, व्हाट मतलब होता है आपका क्या। अब इसके बाद आप क्या ऐड कर सकते हैं, 11 नंबर में देखेंगे इज सॉरो। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे द पीपल डोंट नो, यानी लोग नहीं जानते हैं हाउ। हाउ मतलब कैसे, हाउ टू गो होम, या हाउ टू प्ले क्रिकेट, कुछ भी लिख सकते हो आप इसमें। इसलिए ये देखो बहुत सरल है और इजीली आप इसमें कर सकते हैं। अब इसमें देखो अगर आप देखेंगे, हमने देखा 13 नंबर में देखो क्या लिखा है, टू फेस द स्ट्रॉम, तूफान का कैसे सामना किया जाता है या किया जाए। तो इसमें देखो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि वर्ब की फॉर्म आपने यूज करनी है। कुछ ही एग्जांपल मैंने आपको दिखा दिए, बस इनको आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। आई होप कि क्लाउसेस के बारे में आप थोड़ा सा समझ गए होंगे, और कुछ ज्यादा बेसिक इसमें है नहीं जो आपको पूरा डिटेल से बताऊं। तो बस इन एग्जांपल्स को देख लीजिए और बाकी इजीली आप ये कर लेंगे। कोई ज्यादा इसमें आपको सोचने और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 2 नंबर है, कंफर्म आपके मिल जाएंगे। सिर्फ वर्ब फॉर्म यूज करनी है आपने, और आपने ये देख लिया टू कहाँ पे आना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। बाकी आप सभी को बेस्ट विशेस आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। और जिन बच्चों ने हमारे नए चैनल टॉपर्स नोटबुक को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट जाकर सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है वो आपको देखने को मिल जाए। और ये प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर के पूरे कंप्लीट क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।